बच्चों, आप देख रहे हो इस चित्र में राजा जनक जी बैठे हुए हैं और राम लक्ष्मण धनुष के पास खड़े हुए हैं। जो थोड़ा सा इस जगह चित्र है उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। और परशुराम जी धनुष के विपरीत, भंजित धनुष, टूटे हुए धनुष के विपरीत दिशा में खड़े हैं। और यहाँ जो राम, लक्ष्मण और परशुराम आगे में इन तीन, 1, 2 और 3, ये राम जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं और ये परशुराम जी हैं। देखिए, सबसे पहले परशुराम आखिर थे कौन, ये आप समझ लीजिए। परशुराम जी विष्णु के एक अवतार थे, अर्थात राम के ही अंश थे, ठीक ना। ये जो राम थे वही परशुराम जी थे। ये एक युग में आए थे और ये दूसरे युग में आए थे। इनके आने के पश्चात इनका युग और कार्य खत्म होता है और इसी धनुष युग के बाद ये चले जाते हैं। तो आइए, जो प्रसंग है उसकी व्याख्या मैं कर रहा हूँ। पहला शब्द है कि नाथ शंभुधनु भंज निहारा। यहाँ पर परशुराम जी गुस्से आए हैं तो भगवान राम जी कह रहे हैं, हे नाथ, शंभुधनु शिव के धनुष को भंज निहारा, भंजन करने वाला यानी तोड़ने वाला, हो यही केहू एक दास तुम्हारा। जैसे ही वो आते हैं, कहता किसने इस धनुष को तोड़ा, जल्दी से बताओ, नहीं तो पूरे राज्य को मैं तहस नहस कर दूंगा, उसको मार दूंगा। ऐसा सुनकर राम जी विनम्रता के साथ कह रहे हैं, विनम्रता की मूर्ति श्री राम जी हैं। तो वो कह रहे हैं, नाथ, हे नाथ, शंभु धनु को भंजन निहारा, भंजन करने वाला, होगा केहू कोई एक दास मतलब सेवक, तुम्हारा मतलब तुम्हारा। हे नाथ, शंभु के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु, आज्ञा, आयस का अर्थ है यहाँ आज्ञा। क्या अर्थ है? आज्ञा। आप क्या दीजिए? मुझे आज्ञा दीजिए। आयसु काह करी किन मोही, हे नाथ, हे प्रभु, हे ऋषि, हमें आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? सुनि ऋषाय, बोले मुनि को ही। आप गुस्से करके सुनि ऋषाय, ऐसा सुनते ही ऋषि गुस्से हो जाते हैं। हाँ, कहता मुझसे क्यों नहीं कहते, क्या आज्ञा है बताइए। यह सुनते ही मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक, आगे देखिए, मुनि आयसु का, जो आज्ञा, का आज्ञा है प्रभु, कहिए ना, किन मोही, क्यों नहीं मुझे कहते हैं। सुनि ऋषाय, इन पंक्तियों को जैसे ही राम जी कहते हैं मुनि गुस्से हो जाते हैं। सुनि ऋषाय, सुनकर, ऋषाय मतलब होता है गुस्सा होना। बोले, कौन बोले भाई? तो मुनि बोले। तो सुनि ऋषाय, गुस्से होकर मुनि कहते हैं, कहता है सेवक सोई जो करे सेवकाई, कहता है तुम सेवा करोगे, तुम आज्ञा मेरा पालन करोगे। अरे सेवक वह है जो सेवकाई करता है, अकरनी करी करे लड़ाई। और अकरनी करते हो, जो कार्य करने का नहीं है वह कार्य करते हो, कर देते हो, और अब कहते हो कि जो आज्ञा है बताइए, मैं आपकी सेवा कर दूंगा। हे राम सुनो, जिससे सुनहु राम, आगे की पंक्तियों में सुनहु राम, जेहि शिव धनु तोड़ा। सुन लो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सहस बाहु के समान वह मेरा दुश्मन है। अब देखिए, सहस बाहु कौन है? तो जिसकी सहस्त्र भुजाएं थीं, उसको भी मैंने इस फरसे से काटा था। वह मेरा जिस प्रकार दुश्मन था, उसी प्रकार मेरा दुश्मन है। कौन? जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ दिया है। वह सहस्बाहु के समान रिपु है। रिपु मतलब होता है दुश्मन, मोरा मतलब मोरा, मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊं, और उन रिपु को, जिसने भी ऐसा किया है, उसे बिलगाओ। बिलगाओ मतलब, कहते हैं ना, इन चीज़ों में जो जिसने भी ऐसा गलती की वो बाहर निकल जाओ, नहीं तो सभी को पनिशमेंट देंगे। तो यहाँ पर परशुराम जी सभा में वही कह रहे हैं, जिसने ऐसी गलती की उसके बिलगाओ, उसको
बाहर निकालो सभा से। सो बिल गाय बिहाय समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। जितने भी भूपति आए हो, जितने भी ऋषि हैं, जितने भी राजा हो, सभी मारे जाओगे। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, नहीं तो जिसने ऐसा किया है उसे सभा से अलग कर दो, मैं उसको ही केवल दंड दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। जैसा ही मुनि ने यह वचन कहा, मुनि के ऐसे वचन को सुना, किसने सुना? लखन ने, लक्ष्मण ने, राम के छोटे भाई ने सुना। बोले परशुधरी सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। और ऐसे मुनि को बोलते हुए, परशुराम को ऐसा बोलता हुआ देख जैसे ही लखन ने सुना, वो हंसने लगे। अब यहाँ लखन का हंसने का क्या प्रश्न है, मैं 1 मिनट में आपको समझा रहा हूँ। लखन कौन है और राम कौन है? राम परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु के अवतार हैं, और विष्णु जिस सैया पर क्षीर सागर में समुद्र में सोते हैं वह शेषनाग है, जो 5 छत्र लेकर ऊपर से भगवान विष्णु की रक्षा करते हैं। और शेषनाग का ही अवतार या स्वरूप जो है वह लक्ष्मण है यहाँ, इसलिए राम के वह सेवक हैं। इसलिए राम पर ऐसे व्यंग्यबाण छोड़े जा रहे हैं, राम पर ऐसे शब्द परशुराम के द्वारा बोले जा रहे हैं। अतः सेवक जो लक्ष्मण यहाँ है, उनका रक्षक जो है, उन्हें गुस्सा लगा और वो हंसते हैं। बोले परशुधरी अपमाने, और वो कहते हैं, उनका अपमान करते हुए बोले हंसने लगते हैं। सुनी मुनि वचन, मुनि के ऐसे वचन को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधरी अपमाने, और परशुराम की अवहेलना कर अवमाने, वैल्यू नहीं देते हैं। जो वो बोल रहे हैं परशुराम की अवमानना करके तब बोलते हैं। वो कौन? लक्ष्मण जी बोलते हैं, बहु धनुहि तोड़ी लड़काई। अरे ऋषि महात्मन, बच्चे में तोड़ी लड़काई, लड़काई मतलब बचपना में, तोड़ी मतलब तोड़ना, धनुहि मतलब धनु। देखो यहाँ पर व्यंग कर दिया, धनुष को क्या कह दिया? धनुहि, मतलब मेरे लिए ये धनुष कुछ नहीं है। बहु धनुहि मैंने अनेक धनुष हमने तोड़े हैं। कब? खेल खेल में, लड़काई में। कभू न असि ऋषि किन्न गोसाई, और कभी आपने या अन्य ऋषियों ने ऐसा गुस्सा तो कभी नहीं दिखाया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, और ये जो धनुष है, इस धनुष पर इतना मोह ममता आपको काहे है? सुन ऋषाय कह भृगुकुल केतु। तो भृगुकुल केतु का अर्थ मैंने आपको भेज दिया है। भृगुकुल केतु एक नाम था परशुराम जी का ही। तो कहता है भृगु वंश के जो केतु थे, भृगुकुल केतु सुनि ऋषाय कह भृगुकुल केतु। इस ऐसे लखन के ऐसे वचन को सुनकर भृगुकुल केतु गुस्से हो जाते हैं रे, और कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। ए राजा के बेटे, गुस्से के कारण, अरे राजपुत्र, काल के बस में होकर भी तुझे बोलने से होश नहीं है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारे सामने काल खड़ा है। यानी परशुराम अपने आप को यहाँ काल कह रहा है और लक्ष्मण को संबोधित कर रहा है, ए लक्ष्मण, काल के सामने खड़े हो और बोलने में तुम्हें संहार नहीं है, तुम्हें कोई बोलने में डिसिप्लिन नहीं है, बोलने में तुम परहेज नहीं कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। अरे त्रिपुरारी के शिव के, जो तीनों लोग के संहार करता भगवान शिव हैं, उसके धनुष को तुम धनु ही कहते हो। अरे विदित सकल संसार, तुम जानते नहीं हो, पूरा संसार जानता है इस त्रिपुरारी के धनुष को। इसको तो मैंने सुरक्षा के लिए जनक के पास रखा था, और कहते हो कि मैंने बचपन में से तोड़ा है। गुस्से कहकर यहाँ परशुराम जी कह रहे हैं। आगे की व्याख्या मैं दूसरे पाठ में कर रहा हूँ। धन्यवाद।